हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग कई तरीके से बनाए जाते हैं। जो हमने आज पहला लिखा है देयर का फर्स्ट, पहला नियम कि देयर का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। यह वाक्य के शुरू में आकर वाक्य को सजा देता है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टिव देयर कहते हैं। दूसरा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, केवल नाउन दिया होता है। तो आगे हमने रूल्स लिखा है, जैसे एक किताब है, एक कलम है, एक शहर है, एक मंदिर है, एक स्कूल है। अब इसके अंदर ना सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, केवल ये पार्ट जितने हैं ये सारे पार्ट नाउन है। और इसको बनाने का एक रूल्स होता है कि सबसे पहले हम देयर लिखते हैं, हालांकि देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरे में है इज या फिर वॉज। अगर था होगा तो वॉज लगाते हैं, अगर है तो इज लगाते हैं। इसके बाद हमारा नाउन है। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा देयर, जो एक किताब है तो देयर, और इसके साथ हम इज लिखेंगे, और किताब का इंग्लिश बुक होता है। एक कलम है तो देयर फिर इज अ पेन लिखा जाएगा। एक शहर है तो देयर इज अ सिटी। एक मंदिर है तो सबसे पहले हम देयर फिर इज से, मंदिर का टेम्पल होता है। अगला है एक स्कूल है तो सबसे पहले हम देयर इज अ स्कूल। और लास्ट में दिया गया एक गांव है तो देयर फिर इज अ गांव का विलेज होगा। नेक्स्ट है एक पार्क है तो देयर इज अ पार्क। ये तो हमारा देयर का फर्स्ट रूल्स कंप्लीट हुआ, जो हमने आपको बना के दिखाया। इसका दूसरा पार्ट होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम फिर दूसरा रूल्स पढ़ते हैं, देयर यूज ऑफ देयर का सेकंड पार्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें दो बार नाउन आता है। ठीक है, जैसे नदी में पानी है। देखिए, ये भी नदी जो है ये भी नाउन है, और पानी पानी भी नाउन है। तो इस सेंटेंस में दो बार नाउन आता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट नाउन और इसको बोलते हैं सेकंड नाउन। ओके, तो अब इसका बनाने का रूल्स क्या होता है कि एक नंबर में हम देयर लिखते हैं, दो नंबर में इज या फिर वॉज। अभी हमने बताया था कि जहां पे है होगा इज लगता है, और जहां पे था थे थी दिया गया होगा उसमें वॉज लगाते हैं। थर्ड में होता है सेकंड नाउन, यानी सेकंड नाउन, जो हमने आपको ये लिखा था। और फोर्थ में इन या फिर ऑन होता है, जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे इन या फिर ऑन होता है। पांचवे में फर्स्ट नाउन से पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा, और छठे में होगा फर्स्ट नाउन। अब बना के देखते हैं हम। जैसे पहले हमने देयर लिखा यहाँ पे, इसके बाद हमने इज लिखा, ठीक है, और यहाँ पे शुरुआत करेंगे। इसको पानी सेकंड नाउन है, वाटर हो गया, और मे का इंग्लिश इन लिखा जाएगा। इससे पहले हम द लगा देंगे फर्स्ट नाउन से पहले, और यहाँ पे रिवर होगा। तो बना देयर इज वाटर इन द रिवर। अब उसी प्रकार से अगर इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। मेरे घर
के सामने एक मंदिर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, इसके बाद यहाँ इसका इंग्लिश इज होता है, इसके बाद मंदिर टेम्पल, और इसके बाद के सामने तो फ्रंट ऑफ हो गया माय हाउस। ठीक है, मेरे घर के सामने तो देयर इज टेम्पल फ्रंट ऑफ माय हाउस। अब यहां है छत पर पानी है, तो क्या बनाएंगे, पहले देयर, इसके बाद यहाँ पे इज, इसके बाद वाटर, इसके बाद पर का ऑन, और इसे पहले द लगा देंगे नाउन से, और छत का रूफ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। अब आगे हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो ये है देयर का थर्ड पार्ट। जैसे इसमें भी 2 बार नाउन आता है। ठीक है, दूसरा नियम है कि सेकंड नाउन 2 बार होता है और दोनों के बीच ही शब्द दिया होता है। जैसे हमने लिखा नदी में पानी ही पानी है। जरा ध्यान से देखना, ये तो हमारा फर्स्ट नाउन है और ये सेकंड नाउन है। ठीक है, लेकिन दोनों के, ये जो सेकंड नाउन है, इन दोनों के बीच हमारा ही शब्द दिया गया है। इसका रूल्स होता है कि एक नंबर में हम पहले देयर लिखेंगे, दूसरे में इज या फिर वॉज लिखेंगे, तीसरे नंबर पे नथिंग बट होगा, नथिंग बट फर्स्ट नाउन, और फिफ्थ में इन या फिर ऑन, और 5वें नंबर हो गया, छठे पे द, और 7वें नंबर पे होगा फर्स्ट नाउन। जैसे बना के देखते हैं, पहला हम लिखेंगे एक नंबर देयर, इसके बाद यहाँ पे इज, इसके बाद हम लिखेंगे नथिंग बट, इसके बाद फर्स्ट नाउन होगा वाटर, इन द रिवर। दूसरा सेंटेंस बना के देखते हैं, छत पर पानी ही पानी है। तो बनाएंगे हम पहले देयर, इसके बाद इज, फिर नथिंग, फिर लिखेंगे बट, इसके बाद वाटर, फिर इसके बाद पर है तो इसका इंग्लिश ऑन होगा, फिर लिखेंगे द रूफ। तीसरा सेंटेंस बना के देखते हैं, घर में खाना ही खाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, इसके बाद इज यहां से, इसके बाद फूड, इसके बाद सॉरी इसके बाद नथिंग इस बट, इसके बाद फूड, और मे का इन, इसके बाद द हाउस। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे बने रहने के लिए, अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके लिए आप अगर
सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये भी पता चले, कमेंट्स में लिखिए कि आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले। तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे थैंक यू।